हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिमुलस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो हम नर्वस सिस्टम पे बात करें उससे पहले हमें यह समझना होगा कि एक ऑर्गन फंक्शन कैसे करता है। तो हमें समझना होगा कि हाउ डज एन ऑर्गन फंक्शन, हाउ डज एन ऑर्गन फंक्शन। तो कोई ऑर्गन अगर फंक्शन कर रहा है तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उस ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए सिर्फ वही ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो एक इंटीग्रेटेड फैशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गन को फंक्शन करवाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक फर्स्ट फिंगर को मैं मूव करना चाहता हूँ वॉलेंट्रीली। ठीक है, तो आई सेंड एन इम्पल्स फ्रॉम माई ब्रेन कि भाई मुझे ये फिंगर मूव करनी है। ठीक है, तो कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है? फर्स्ट, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि माई ब्रेन इज इन्वॉल्व, आई एम सेंडिंग एन इम्पल्स कि मुझे ये फिंगर मूव करनी है। दूसरा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स मेरे ब्रेन से लेके मेरे हैंड तक जा रही हैं, जो इस पॉइंट तक जा रही हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करने में काम में आ रही है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। गॉट इट? तीसरा सिस्टम, व्हेन आई एम मूविंग माई फिंगर, तो ये स्केलेटल मसल है। इज इट अ वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल? इट इज़ वॉलेंट्री मसल। ठीक है, तो ये वॉलेंट्री मसल इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर स्केलेटल मसल सिस्टम इन्वॉल्व है। तो स्केलेटल सिस्टम भी कह सकते हैं इसको। तीसरा ये हो गया। चौथा क्या है? देखिए, जब हम हाथ को देखें तो इस फिंगर के अलावा बाकी सारी फिंगर्स रेस्ट पर हैं। आर दे मूविंग? व्हेन आई एम मूविंग दिस फिंगर, आर दीज फिंगर्स मूविंग? नो, दीज आर नॉट मूविंग। तो देखना यह है कि इस फिंगर के रिस्पेक्ट में बाकी सारी रेस्ट पर हैं, तो बाकी सारी के रिस्पेक्ट में ये सिर्फ मूव कर रही है, मतलब ये एनर्जी ले रही है। एनर्जी ले रही है तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी की करेंसी क्या है? एटीपी। तो एटीपी कहाँ से बनेगा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन से एटीपी बन रहा है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है। गॉट इट? तो इतने सारे सिस्टम इन्वॉल्व हैं सिर्फ एक फिंगर को मूव करने के लिए। तो यह बहुत ज़रूरी है न्यूरल सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कि ऑर्गन फंक्शन इंटीग्रेटेड मैनर में काम करता है। ठीक है, एक मैं टिपिकल एग्जांपल और लेना चाहूँगा। लेट अस अज्यूम कि एक पर्सन है जो पहले रेस्ट पर है, उसके बाद वो डांस करने लगता है। ठीक है, वो बल्ले बल्ले। ओके, तो अब क्या होगा कि वो मस्कुलर एक्टिविटी कर रहा है। क्या कर रहा है? मस्कुलर एक्टिविटी। ठीक है, सॉरी फॉर द राइटिंग। मस्कुलर एक्टिविटी के लिए उसको ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी, उससे पहले एनर्जी की डिमांड रहेगी। ठीक है, तो एनर्जी डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, अब एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होगी। गॉट इट? अब ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीजेज, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेज। ठीक है, अब ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन किस तरह से आ रहा है? ब्लड के थ्रू आ रहा है। इस फिंगर के पास या इस फिंगर की मसल्स के पास ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? ब्लड के थ्रू आ रहा है। तो पहला, तो या तो हार्ट, सॉरी, तो या तो पहला हम देखेंगे कि हार्ट रेट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? हार्ट रेट बढ़ गई। दूसरा हम देख सकते हैं या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तीसरा, एक ग्रॉसली, ग्रॉसली देखें तो ओवरऑल व्यू में क्या होगा? जब हम डांस करते हैं, हम भागते हैं, तो हमने एक नोटिस चीज़ की, मतलब एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। तो यस, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज है। ओके, सॉरी, तो यस, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज। ओके, तो हम देख सकते हैं कि
एक नॉर्मल एक्सरसाइज लाइक डांसिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, एनीथिंग, एनी एक्टिविटी दैट वी डू, एनी एक्टिविटी दैट एन ऑर्गन डज, उस सब चीज़ों के लिए सिर्फ एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं रहता, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम एक लाइन यह भी कह सकते हैं यहाँ पर कि न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये दो ऐसे सिस्टम हैं जो हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं एक्टिविटीज़ के लिए, ऑर्गन्स की एक्टिविटी के लिए। तो इनको कह सकते हैं हम दे जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट all the activities of the organs. ओके, तो हम यह कह सकते हैं। गॉट इट। अब हम शुरू करेंगे कि न्यूरल सिस्टम क्या है। तो न्यूरल सिस्टम की हम बात करें तो जब मैंने आपको बोला कि मुझे सिर्फ ये फिंगर मूव करनी है, तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहता है कि न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस बनाने के काम में आता है। ठीक है, मेरे ब्रेन ने एक इम्पल्स सेंड करी जो डायरेक्ट सिर्फ इस फिंगर के पास जा रही है, एंड दिस फिंगर इज मूविंग, जस्ट दिस फिंगर इज मूविंग, नॉट माई हैंड इज होल मूविंग, नॉट माई होल हैंड इज मूविंग, सिर्फ एक फिंगर मूव कर रही है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाने के काम में आता है। तो न्यूरल सिस्टम की हम बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। गॉट इट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ओके। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम ग्रॉसली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है CNS, एक होता है PNS। व्हाट इज CNS एंड व्हाट इज PNS? CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं। एक्चुअली इनको ऑर्गन्स कहें या क्या कहें, इट विल डिपेंड, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। एज द नेम सजेस्ट, जो CNS है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन, सारी न्यूरल इंफॉर्मेशन या सारी नर्वस इंफॉर्मेशन फाइनली रिले यहाँ पर होती है। ठीक है, इधर ब्रेन में होगी या स्पाइनल कॉर्ड में होगी। गॉट इट। रिफ्लेक्स सेक्शन हम देखेंगे आगे के चैप्टर में, तो वहाँ पे पता चलेगा कि भाई ब्रेन में इन्फॉर्मेशन पहुँचती नहीं है, वहाँ पे डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन रिले हो जाती है। ठीक है, तो डिपेंड्स कि ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच रही है सिर्फ या ब्रेन तक भी पहुँच रही है। ओके, अब हम दूसरा देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें समझना होगा कि व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी के पूरे ऑर्गन से कनेक्टेड है नर्वस टिश्यू के थ्रू या न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के इनोवेशन से मेरे हर एक बॉडी के ऑर्गन में या हर एक बॉडी के पार्ट में, ठीक है, इवन माई स्लाइटेस्ट फिंगर टिप पे भी ऑर्गन मतलब इनोवेशंस हैं। ठीक है, मैं पिन प्रिक करूँगा यहाँ पर तो मुझे दर्द होगा, मुझे फील होगा। वो फील किस वजह से हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे इनोवेशंस हैं, न्यूरॉन्स के इनोवेशंस हैं, वहाँ पे रिसेप्टर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक पहुँचाएंगे या मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाएंगे। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन मेरे ऑर्गन्स पे, मेरी पेरिफेरी पे, हैंड पे या ऑर्गन मतलब हर जगह पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो वो जिस वजह से हो रहे हैं, वो जिस पाथ के थ्रू हो रहे हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू हो रहे हैं, वो नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो तरीका है वो है कि हम नर्व्स को करते हैं। ठीक है, नर्व्स को क्लासीफाई करते हैं। तो नर्व्स को जब हम क्लासीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि हम पहला लिख सकते हैं कि क्रेनियल नर्व्स। व्हाट इज फर्स्ट? क्रेनियल नर्व्स। एंड सेकंड इज स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स, ओके। अब क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, क्रेनियल नर्व्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्रेनियम दैट इज ब्रेन। तो ये होती हैं हमारे पास 12 पेयर्स। ठीक है, एंड स्पाइनल नर्व्स होती हैं हमारे पास 31 पेयर्स। गॉट इट।
स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं 31 पेयर्स, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं 12 पेयर्स। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है उसके बेस पे नाम पड़ा है, ठीक है। अब जो दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन है वो है टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स या टाइप ऑफ फाइबर्स। तो नर्व फाइबर्स, सॉरी स्पेलिंग के लिए, नर्व फाइबर्स के टाइप्स, ठीक है। तो नर्व फाइबर्स की टाइप्स क्या हैं? तो पहला जो टाइप है वो है एफरेंट नर्व फाइबर, दूसरा है इफेरेंट नर्व फाइबर। गॉट इट? तो एफरेंट मतलब जो एंड ऑर्गन से या पेरिफेरी से हमारे सीएनएस की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं वो एफेरेंट हुआ। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरी पे लेके जा रहा है या ऑर्गन्स पे लेके जा रहा है वो इफेरेंट में आएगा। गॉट इट? तो बेसिकली हम ऐसा समझ सकते हैं कि सेंसरी और मोटर, तो एफेरेंट में सेंसरी आते हैं, इफेरेंट में मोटर आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा जो पार्ट है वो है क्लासिफिकेशन, मतलब पीएनएस का क्लासिफिकेशन। तो पीएनएस का क्लासिफिकेशन हम एक तरह से करते हैं कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है, फंक्शन का बेसिस। तो हम देखते हैं एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, कौन सा है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ये बहुत इजी है, हमें बस नेमिंग के थ्रू देखना है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक इज लाइक इट इज़ ऑटोमेटिक, लाइक इसमें हमें कुछ वॉलेंटरली अपना इनपुट नहीं देना है, ऑटोमेटिक है ये, ठीक है। एनवायरमेंटल कंडीशंस या बॉडी कंडीशंस के बेस पे हमारी बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करेगी, हमारे ऑर्गन्स अपने आप रिस्पॉन्ड करेंगे एंड हमें कुछ भी वॉलेंटरली इनपुट नहीं देना है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। वेयर सोमैटिक न्यूरल सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम किस में आएगा? इसमें क्या होता है कि जो सीएनएस है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो इन्फॉर्मेशन रिले करती है किसके पास? स्केलेटल मसल्स के पास, जो वॉलेंट्री है, ठीक है। ऑटोनॉमिक इज फॉर इनवॉलेंट्री एंड सोमैटिक इज फॉर वॉलेंट्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक जाती है? सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। गॉट इट? और यहाँ पे इंफॉर्मेशन कहाँ से जाती है? सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स प्लस स्मूथ मसल्स। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन जा रही है। तो स्मूथ मसल्स हमको पता भी है क्या होते हैं, ये अनस्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ा होगा कि स्मूथ मसल्स आर अनस्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि हमने देखा नर्वस सिस्टम को, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस फॉर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस फर्दर बहुत सारे क्लासिफिकेशन। नर्व्स को हमने डिवाइड किया क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स में। दूसरा नर्व्स का जो टाइप है, तो नर्व्स के टाइप को हमने डिवाइड किया किस किस में? एफेरेंट एंड ईफेरेंट में। तीसरा हमने फंक्शन पे, मतलब पीएनएस का फंक्शन, तो पीएनएस का फंक्शन हमने डिवाइड किया सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब जो ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट है पीएसएनएस, दूसरा पार्ट है एसएनएस। एंड एसएनएस इज सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पीएसएनएस इज पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। इमेजिन अ केस कि अभी मैं नॉर्मली बैठा हूँ, यू कैन ऑल सी मी, ठीक है। मैं नॉर्मली बैठा हूँ, मेरे सारे बॉडी ऑर्गन्स नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, लाइक आई एम इन रेस्ट स्टेज, ठीक है। आई एम रेस्पिरेटिंग, आई एम ब्रीदिंग, ठीक है। मेरा वैस्कुलर सिस्टम नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, मेरा हार्ट नॉर्मली पंप कर रहा है अराउंड 72 बीट्स पर मिनट, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है। आई कैन थिंक, आई कैन सी, आई कैन हेयर, आई कैन स्मेल थिंग्स। तो फॉर अ नॉर्मल पर्सन एक नॉर्मल कंडीशन होती है। अब सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ये सिंपैथेटिक वर्ड क्या है? कि सिंपैथेटिक मतलब हम किसी चीज़ के लिए अग्री करते हैं, कि हम बोलते हैं कि यार वी सिंपैथाइज फॉर समबडी,
तो हम उसको समझते हैं, हम उसे अग्री कर रहे हैं उसकी बात पे, हाँ भाई ठीक है, इसको जो फील हो रहा है सही बात है, या हम उसकी बात पे अग्री कर रहे हैं। तो सिंपैथेटिक इज लाइक आवर बॉडी शोज रिस्पॉन्स, हाँ भाई ये ठीक है, ये एनवायरमेंटल कंडीशन हमें हमारी बॉडी को, मतलब हम सोच नहीं रहे, ये इनवॉलेंट्री है क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या बोलता है, हाँ भाई ठीक है, ये एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो हमें अपनी बॉडी को अडेप्ट करना पड़ेगा इसके लिए। हाउएवर वो अक्यूट रहे, मतलब फॉर द मोमेंट रहे, पर हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। तो हम अडेप्टेशन दिखाते हैं, हम चेंजेस दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डांस, आई एम डांसिंग, तो क्या होगा, मेरी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मेरी हार्ट रेट बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, मेरी बॉडी रिस्पॉन्स दिखा रही है। क्यों? क्योंकि कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन है कि मुझे नाचना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें एलिविएट हो रही हैं, ठीक है। इट इज़ इंक्रीजिंग, हार्ट रेट इंक्रीजिंग, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। गॉट इट? वेयर एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा कि आफ्टर डांसिंग व्हेन आई रेस्ट, तब बॉडी को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा कि भाई अब सारी कंडीशन नॉर्मल हो गई हैं, नाउ यू कैन ऑल गेट बैक टू नॉर्मल, ठीक है। तो पेरिफेरल, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट्स बैक द बॉडी टू इट्स नॉर्मल स्टेट। गॉट इट? तो ये डिफरेंस था मेन जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में रहता है। अब हम बात करेंगे नर्व्स के ऊपर। तो हमने दो टाइप की नर्व्स पढ़ी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स हैं, हमें बस ये नाम याद रखना है कि स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर्स। बट क्रेनियल नर्व्स को हमें थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट आर 12 डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स। तो 12 पेयर रहते हैं, तो लेफ्ट साइड की 12, राइट साइड की 12। तो हमें कोई भी एक पढ़ लेते हैं। ये लेट अस अज्यूम कि हम राइट साइड की पढ़ रहे हैं, तो राइट साइड की 12 पेयर्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नाम कुछ इस प्रकार है। देख, तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इज विद ऑल्फैक्शन, मतलब स्मेल। दूसरा दूसरा जो है वो है ऑप्टिक, ठीक है। ऑप्टिक आई मतलब विजन, आई कैन सी यू ऑल। तो ये विजन है, ये ऑप्टिक, ठीक है। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये क्रेनियल नर्व्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तीसरा है ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर इज लाइक ये जो आई है, आई को मूव करने के लिए, लाइक आई कैन मूव माई आई बॉल्स लेफ्ट राइट अप डाउन, लाइक ऑब्लिकली। तो ये जो आई का मूवमेंट है ये मसल्स के थ्रू हो रहा है। तो ये मसल्स ऑक्यूलोमोटर जो नर्व है उसके इनोवेशन में होता है। मतलब ये जो मसल्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं यहाँ पे, ये इसमें किसका इनोवेशन होगा, ये ऑक्यूलोमोटर नर्व का इनोवेशन होगा। क्यों? ये मेरी आई बॉल को मूवमेंट में हेल्प कर रही है, ठीक है। मेरी आयरिश मसल्स जो हैं, मतलब मेरी आयरिस की जो मसल्स हैं, मेरी सीलियरी बॉडी की जो मसल्स हैं, ठीक है, सीलियरी मसल्स जो हैं, उन सब में इनोवेशन किसका होगा, ऑक्यूलोमोटर नर्व का इनोवेशन होगा। गॉट इट? ऐसे ही ट्रॉक्लियर नर्व रहती है। ट्रॉक्लियर नर्व क्या रहती है, आई से रिलेटेड, ठीक है, सॉरी ईयर से रिलेटेड, सॉरी। ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व को हम डेंटिस्ट नर्व भी कहते हैं। रीजन भी क्योंकि ये जॉ में या टीथ में इसमें इनोवेशन रहता है, ठीक है। तो डेंटिस्ट का रिलेशन माउथ के ओरल कैविटी से रहता है, बकल कैविटी से रहता है। तो यहाँ पे इनोवेशन किसका है, ट्राइजेमिनल नर्व का। तो हम ट्राइजेमिनल नर्व को डेंटिस्ट नर्व भी कहते हैं। अब 6 नर्व आती है एब्ड्यूसेंस, उसके बाद आती है फेशियल नर्व, फिर आती है ऑडिटरी नर्व, फिर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व इज असेसरी स्पाइनल हाइपोग्लॉसल, ठीक है। मैंने एक कॉलम बनाया है नेचर का। तो नेचर का मतलब कैसे रहता है, कोई भी नर्व की जब हम बात करते हैं तो नेचर 3 टाइप का रहता है, सेंसरी, मोटर या मिक्स्ड। सेंसरी मतलब वो सिर्फ सेंस करने के काम में आ रहा है, ठीक है। वो वाला जो नर्व है वो सिर्फ सेंस करेगा, मतलब वो इम्पल्सेस सिर्फ पेरीफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी ले जा सकता है, ब्रेन की तरफ ले जा सकता है। तो पेरीफेरी से सीएनएस की तरफ जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है वो सिर्फ सेंसरी है। मोटर मतलब जो सीएनएस से पेरीफेरी तक लेकर आ रहा है वो मोटर है, ठीक है। एंड मिक्स्ड मतलब जो सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी सेंसरी है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो सेंसरी नर्व है इसमें से वो है ऑल्फैक्टरी नर्व, सेंसरी, ठीक है, ऑप्टिक नर्व एंड एट्थ नर्व दैट इज ऑडिटरी नर्व। तो ये सिर्फ सेंसरी नर्व है। ऑल्फैक्शन, सी ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल, आई कैन स्मेल। तो जब इंफॉर्मेशन
लाइक मेरे सामने कुछ खाना रखा है, मतलब पिज़्ज़ा रखा है, अब आई कैन स्मेल ना, आँख बंद करके मैं स्मेल कर सकता हूँ। अदरक रखी है, लौंग रखी है, कुछ भी, काली मिर्च भी रखी है, तो आई कैन स्मेल आँख बंद करके भी। ओके, एंड माई ब्रेन रिकग्नाइजेज दैट थिंग कि अच्छा ये तो मैंने पहले, आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, तो ठीक है ये चीज़ है, ठीक है। पर क्या यहाँ से मोटर इम्पल्स आ सकती है? नोज में कोई मोटर इम्पल्स है? कैन माई नोज डू एनीथिंग? माई नोज जस्ट कैन सेंस थिंग्स, ठीक है। तो ये ऑल्फैक्शन कर सकती है, गॉट इट। तो ये सिर्फ सेंसरी है। ऑप्टिक, विजन, मैं सिर्फ देख सकता हूँ। कैन आई डू एनीथिंग विद माई आइज? कुछ कर सकता हूँ? नहीं, सिर्फ सेंस कर सकता हूँ। आई कैन सी, आई कैन ओनली सी, ठीक है। ऑडिटरी, जो हियरिंग के काम में आती है। तो हियरिंग, मैं अपने ईयर से कुछ कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट हियर, ठीक है। तो हियरिंग ईयर से सिर्फ, तो ये सिर्फ सेंसरी थे। फर्स्ट, सेकेंड एंड एट्थ नर्व, दैट इज olfactory, optic and auditory nerves are sensory nerves. Now हमें मिक्स्ड नर्व देखते हैं। तो 5, 7, 9 एंड 10, 5 कौन सी है? 5 इज ट्राइजेमिनल, तो मिक्स्ड, ठीक है। मैं मिक्स्ड को एम आई लिख रहा हूँ। 5, 7 फेशियल नर्व, मिक्स्ड। 9 ग्लॉसोफेरिंजियल, मिक्स्ड। 10th वेगस, मिक्स्ड। वेगस के बहुत सारे फंक्शन रहते हैं। वेगस इज लाइक very very important nerve for parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system that brings your body down again to normal level, normal body condition, normal body state, ठीक है। तो वेगस नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट नर्व फॉर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, गॉट इट। तो यहाँ पर olfactory nerve, optic nerve and auditory nerve are sensory nerves. Trigeminal, facial, glossopharyngeal, vagus nerves are mixed nerves. तो बाकी सारी बची हुई क्या हुई? मोटर नर्व। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाकी सारी बची हुई मोटर, मोटर, मोटर एंड मोटर, लास्ट ऑल्सो मोटर, गॉट इट। तो ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस, असेसरी स्पाइनल एंड हाइपोग्लॉसल आर ऑल मोटर। मैं मिक्स एग्जाम्पल का आपको मतलब समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7th नर्व है फेशियल नर्व, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई कीप माई फिंगर्स ऑन माई चीक्स। तो क्या हो रहा है, मैं आँख बंद करके भी कुछ रखता हूँ। मैं आँख बंद करके अगर पेन रखता हूँ या पेंसिल रखता हूँ, तो माई ब्रेन कैन सेंस कि अच्छा हाँ भाई ये इम्पल्स थी, मतलब ये कुछ कुछ तो इम्पल्स आई है ब्रेन के पास, कुछ तो मैं ब्रेन की तरह बात कर रहा हूँ, कुछ तो इम्पल्स आई है मेरे पास, पर क्या है वो? इट कैन बी पेन, इट कैन बी एनीथिंग, बट क्योंकि मेरे ब्रेन ने पहले एक्सपीरियंस कर रखा है, तो वो ब्रेन पहचान जाएगा कि अच्छा हाँ ये तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैच स्टिक लाइट करता हूँ और उसको गरम गरम अपने गाल के पास लेके आता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, सेंसेशंस होंगे, सेंसरी इम्पल्सेस जाएंगे कि भाई कुछ गर्म लग रहा है, तो ब्रेन के पास जाएगा। ब्रेन क्या बोलेगा कि भाई ये तो बहुत गर्म कुछ चीज़ है, डिटोरेटिंग चीज़ है, मतलब आपको रिट्रेस करना है, तो रिट्रेस करेंगे। तो लाइक हम बैक हो जाते हैं, तो कुछ भी मतलब डेंजर दिखता है हमको तो हम अचानक से बैक होते हैं, ठीक है। तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इधर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई दूर जाओ वहाँ से, लाइक ये लेफ्ट लाइफ थ्रेटनिंग है, या मतलब ये कुछ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, गॉट इट। तो मिक्स में मतलब क्या होगा कि हम फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ही हु, हाँ, लाइक वी क्राई ऑल्सो, हम क्राई करते हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन ही देते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि मिक्स का मतलब क्या है। वहाँ पे सेंसरी इनपुट भी है, सेंसरी इनर्वेशन भी है, वहाँ पे मोटर इनर्वेशन भी है, ठीक है। वहाँ पे मसल्स में सेंसरी भी है, मोटर भी है। अब जैसे कि हाइपोग्लॉसल ऑडिटरी, तो हमने देख लिया कि जब 12 की 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, हम उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर फंक्शन आपको देखने हैं तो हम इसके लिए एक अलग से क्लास अरेंज कर सकते हैं, बट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो यहीं तक था। आगे की क्लासेस में हम न्यूरॉन्स देखेंगे, फिर जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स देखेंगे, CNS के पार्ट्स देखेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, रिफ्लेक्स सेक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क है, आई एंड ईयर है। तो आई का ऑर्गन फॉर विजन एंड ईयर, ईयर में हम दो पार्ट्स हैं, एक बैलेंस के लिए और एक हियरिंग के लिए, वो हम अलग अलग क्लासेस में देखेंगे। तो आज की वीडियो बस इतनी ही सी थी।
थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इट फुली. थैंक यू.